वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत सारे आइडियाज देने वाली हूँ कि जो बनारसी सिल्क साड़ीज होती हैं या दूसरी सिल्क साड़ीज होती हैं उन्हें हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। काफी टफ कैटेगरी है क्योंकि जो सिल्क साड़ीज होती हैं या बनारसी सिल्क साड़ीज होती हैं तो कुछ ऐसी होती है जो बहुत थिक होती है, लाइक इस तरह से, मतलब आप ये देखो कितनी हैवी साड़ी है ये और कितनी थिक है। तो इस तरह की साड़ीज होती हैं। कुछ हाफ एंड हाफ स्टाइल की होती है, ये हाफ एंड हाफ भी है, राइट, जिसमें आधा प्रिंट कुछ और है आधा प्रिंट कुछ और है। तो इस तरह की साड़ीज होती हैं तो उन्हें हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं और किस तरह से अच्छे अच्छे गॉर्जियस आउटफिट्स बना सकते हैं। मुझे पता है सिल्क साड़ीज एवरग्रीन साड़ीज होती हैं और बहुत लोगों को उन्हें रीयूज करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात पर तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि या तो आप सिल्क साड़ीज को पहनो, उन्हें बंद करके नहीं रखो, बीच बीच में निकाल के थोड़ा हवा दो, मतलब मेंटेन करके रखो, क्योंकि सिल्क है वो ओवर द टाइम गल जाता है, वो खराब हो जाता है और इस वजह से जो साड़ी होती है सिल्क की वो फटने लगती है बीच बीच में से। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले एक मेरी वीडियो में दिखाई भी थी। ये आप ये देखो, ये इस तरह से ये जरी का बॉर्डर इसमें से चिर जाता है, ये फट जाता है और एक बार आपकी साड़ीज का ऐसा हाल हो गया तो उन्हें रीयूज करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगी कि आप सिर्फ साड़ीज को कुछ साल पहनो और उसके बाद अगर आप उनसे बोर हो जाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं पहन रहे हो तो आप उन्हें रीयूज करो और कुछ अच्छे अच्छे से आउटफिट्स बनवा लो, तो वो ज्यादा लंबे चलेंगे। सो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज दूंगी, कुछ आउटफिट आइडियाज दूंगी जो हम अलग अलग तरह के सिल्क के बनारसी सिल्क साड़ी से बनवा सकते हैं, जैसे हाफ एंड हाफ हो गई या फिर जरी बॉर्डर पल्लू वाली साड़ीज हो गई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को कुछ बताना भूल गई हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ स्टाइलिश आउटफिट आइडियाज दूंगी सिल्क साड़ीज से। तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंडियन आउटफिट्स शेयर करूंगी सिल्क साड़ी से जो हम बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ आउटफिट आइडियाज में इस तरह की बॉर्डर जरी पल्लू वाली सिल्क साड़ीज के बताऊंगी। ज्यादातर सिल्क साड़ीज इसी पैटर्न की होती हैं जिनमें चारों तरफ बॉर्डर होता है और जरी पल्लू होता है। तो आप इस तरह की कोल्ड शोल्डर पैटर्न की ड्रेस या कुर्ती बना सकते हो। पहले जो पल्लू पोर्शन है और सारी बॉर्डर है उसे कट करके आप अलग कर लो, फिर बची हुई पूरी साड़ी को कलियों में कट करके फ्लेयर पार्ट निकाल लो। अगर जरी पल्लू पोर्शन लगभग 1 मीटर का है तो इजीली उससे योक निकल जाएगा और कोल्ड शोल्डर स्लीव्स बना लेना। योक लाइन के यहाँ थ्रेड टेसल्स लगा लो, वैसे ये तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो कोई पतली लेस भी लगा सकते हो या फिर ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हो वेस्ट को। जो साड़ी का बॉर्डर है उसे आप सिंगल या डबल करके ड्रेस के बॉटम में सेट कर सकते हो। कुर्ती का बैक योक इस तरह का बना सकते हो, आई शेप देकर एक बटन दे दो नेकलाइन के यहाँ। अंदर बटर क्रेप या कॉटन की लाइनिंग जरूर देना। सिल्क फैब्रिक में वैसे ही हल्का बाउंस होता है और कॉटन लाइनिंग लगाने से और अच्छा वॉल्यूम एंड बाउंस ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह की ड्रेस बनेगी, ये रेफरेंस पिक है। नेक्स्ट, सेम इसी पैटर्न की सिल्क साड़ी से फ्रंट स्लिट कुर्ता बन जाएगा और फ्रंट स्लिट कुर्ता काफी स्टाइलिश भी लगता है। साड़ी में जो चारों तरफ बॉर्डर है उसे फ्रंट सेंटर में नेकलाइन से लेके बॉटम तक सेट कर लो, पर फ्रंट साइड पर बॉर्डर की आधी विड्थ ही लगानी है। बहुत ब्रॉड पैनल तो अच्छा नहीं लगेगा और सारी बॉर्डर को स्लीव्स में भी लगा सकते हो। ओके, अब जो साड़ी का जरी पल्लू पोर्शन है उसे हाफ हाफ करके कुर्ते के फ्रंट साइड में बॉटम में दोनों पैनल्स में सेट कर लो। पल्लू पोर्शन एक्चुअली उतना ही होता है कि उसे फ्रंट साइड में ही सेट कर पाओगे। ऐसी फ्रंट स्लिट कुर्ती स्लीक या फिर स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ काफी ट्रेंडी एंड स्मार्ट लुक देती है। अब बैक का डिजाइन देखते हैं हम। अभी हमारे पास साड़ी का बॉर्डर बचेगा तो उसे कुर्ते के बैक साइड में बॉटम फ्लेयर में डबल या सिंगल करके आप लगा दो। जितनी क्वांटिटी बचे उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो कि उसको डबल करना है कि सिंगल लगाना है। बैक नेकलाइन में अराउंड 1 इंच की आप पट्टी दे दो ऊपर की तरफ और सेंटर में बटन दे दो और फिर राउंड नेकलाइन देना। फ्रंट नेकलाइन हाई नेक का देना तो जैकेट वाला प्रॉपर लुक आ जाएगा, तो काफी स्टाइलिश कुर्ती की डिजाइन बन जाएगी। ये मिलती जुलती रेफरेंस पिक्स हैं, कुछ ऐसी डिजाइन बन जाएगी। सेम इसी पैटर्न की फ्रंट स्लिट कुर्ती मैंने अपनी क्लाइंट के लिए बनाई हुई है उनकी पुरानी सिल्क साड़ी से। बस कुर्ती का फ्लेयर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी क्योंकि एक ही साड़ी में से क्लाइंट को कुर्ती और पैंट दोनों बनवाना था। तो ये रही कुर्ती, ये ए लाइन शेप में डिजाइन की है और फ्रंट स्लिट दिया है, लेकिन क्लाइंट की प्रेफरेंस के हिसाब से स्लिट बहुत ऊंचा नहीं दिया। साड़ी के बॉर्डर को फ्रंट साइड में नेकलाइन से लेके बॉटम तक सेट कर दिया है। आप देखो मैंने बॉर्डर की विड्थ कम की है तो ग्रेसफुल लग रही है और बॉर्डर को स्लीव्स में भी सेट कर दिया है। जो पल्लू पोर्शन है उसे डिवाइड करके कुर्ती के फ्रंट साइड में बॉटम में दोनों पैनल्स में सेट किया है और बैक साइड में भी सेट हो गया है क्योंकि कुर्ती का फ्लेयर कम था। अब बची हुई साड़ी से स्ट्रेट फिट पैंट्स बना दी है। वेस्ट में इलास्टिक बैंड दिया है,
कंफर्ट फिट के लिए वो क्लाइंट की प्रेफरेंस थी। बॉटम नैरो रखी है, 2 इंचेस का स्लिट दिया है बॉटम में ताकि पैर इजीली चला जाए। सो देखो आप इस तरह का स्टाइलिश कुर्ती एंड पैंट का सेट भी बना सकते हो पुरानी सिल्क जरी बॉर्डर पल्लू वाली साड़ी से। आप यही फ्रंट स्लिट की कुर्ती एंड पैंट का आउटफिट पैठनी या पटोला सिल्क साड़ी से भी बनवा सकते हो, बहुत ही गॉर्जियस लगेगा। मेरा ये सजेशन है कि आप पूरी साड़ी से अच्छी सी फ्लेयर की कुर्ती बना लो और पैंट के लिए आप नया सिल्क फैब्रिक लेकर आ जाओ। तो कमेंट्स में मुझे बताना कि अब तक के ये आइडियाज आपको कैसे लगे। चलो आगे देखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, अब डिफिकल्ट कैटेगरी की सिल्क साड़ीज देखते हैं जो स्टिफ होती हैं और हाफ एनफ भी होती हैं। स्टार्टिंग में मैंने इस तरह की अपनी एक साड़ी आप लोगों को दिखाई थी। तो इस तरह की साड़ी से हाफ पोर्शन से पैंट्स बना सकते हो, स्ट्रेट फिट या फिर लाइट फ्लेयर्ड, और उन्हें किसी और सिल्क शर्ट या कुर्ती के साथ आप टीम अप कर सकते हो। और रिमेनिंग हाफ साड़ी से आप कोई शॉर्ट जैकेट बना सकते हो और उन्हें किसी और आउटफिट के साथ टीम अप करो। मतलब एक साड़ी से 2 तरह के आउटफिट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट जैकेट्स, साड़ीज, स्कर्ट्स, पैंट्स इन सब के साथ अमेजिंग लगेंगे। स्टिफ मटेरियल की सिल्क साड़ी से इस तरह के स्ट्रक्चर्ड आउटफिट काफी अच्छी तरह से बन जाएंगे। फ्लेयरी आउटफिट्स बनाने जाएंगे तो बन तो जाएंगे, लेकिन उतना अच्छा ग्रेस नहीं आएगा, थोड़ा बल्की लुक आएगा। और फिर साड़ी के हाफ पोर्शन से आप इस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस भी बना सकते हो। काफी स्टाइलिश एंड कॉन्टेम्प्रेरी आउटफिट आइडिया है एक इंडियन फैब्रिक से वेस्टर्न आउटफिट बनाने का। फिर शॉर्ट पेप्लम टॉप से ब्लाउजेस भी बन जाएंगे 2.5 मीटर से, क्योंकि साड़ी का हाफ पोर्शन लगभग 2.5 मीटर का ही होता है। बस अगर साड़ी थिक है तो वेस्ट के यहाँ प्लीट से गैदर्स आप अवॉइड करें, वरना बल्कि लुक आएगा और वो फिनिश लुक भी नहीं देगा। फिर आप स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ इस तरह के कोट पैटर्न के टॉप्स भी बना सकते हो, बहुत स्टाइलिश एंड रिच लुक देगा, स्पेशली इन इवेंट्स। या फिर साड़ीज के साथ भी पहनोगे तो साड़ी को भी एक स्टाइलिश लुक मिलेगा इस तरह के टॉप्स एंड कोट्स के साथ। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी की सिल्क साड़ीज देखते हैं जिन पर ऑल ओवर सेम प्रिंट है और चारों तरफ बॉर्डर होता है। तो इस तरह की साड़ी से स्टाइलिश आउटफिट्स में आप फुल लेंथ गाउन बना सकते हो फॉर वेडिंग्स या फंक्शंस। बस बनारसी सिल्क साड़ी से फ्लेयर का जो लुक होता है वो सॉफ्ट वाला नहीं लगेगा जैसा सॉफ्टर फ्लोई फैब्रिक्स में लगता है। थोड़ा लुक खड़ा खड़ा या स्टिफ दिखेगा पर अच्छा लगेगा। साड़ी के थिकनेस की वजह से अपने आप ही बाउंस आ जाएगा। बस वेस्ट के यहाँ गैदर्स अवॉइड करें अगर साड़ी थिक है तो, वरना बल्कि लुक आएगा। फिर आप कोऑर्डिनेटेड पैंट एंड जैकेट्स या कोट का सेट बना सकते हो। ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में है और पावर ड्रेसिंग के नाम से फेमस है। बहुत स्टाइलिश लगते हैं ऐसे सेट्स एंड क्राउड में भी हटके दिखते हैं। तो इस तरह के सेट्स आप किसी वेडिंग फंक्शंस में, जैसे कॉकटेल पार्टीज हो गई या फिर कोई इवेंट्स हो गए, उनमें बहुत स्टाइलिश लगेंगे और हटके दिखेंगे। फिर आप लॉन्ग जैकेट्स बना लो, स्ट्रेट पैटर्न या फ्लेरी पैटर्न की, दोनों स्टाइल्स बहुत ऑसम लगती हैं। और इस तरह की लॉन्ग बनारसी जैकेट्स को आप पैंट्स कुर्तीज के साथ पहनो या फिर साड़ीज के ऊपर या लहंगे के ऊपर, आउटफिट का पूरा लुक ही ऑसम एंड ग्रैंड हो जाता है। विंटर वेडिंग्स में इस तरह के बनारसी लॉन्ग जैकेट तो मस्ट है। आपके लहंगे को या साड़ी को एक गॉर्जियस लुक तो देगा ही, साथ में सर्दी से भी बचाएगा। फिर आपको बोरिंग ओवरकोट्स या जैकेट्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जंपसूट्स अच्छे लगते हैं तो इस तरह की बनारसी साड़ी से आप जंपसूट्स बना सकते हो। एक साड़ी से इजीली एक जंपसूट बन जाएगा। एंड थोड़ा स्टाइल क्वोशिएंट ऐड करने के लिए एक शॉर्ट जैकेट भी बना लो उसके साथ। बहुत स्टाइलिश एंड ट्रेंडी आउटफिट आइडिया है ये। So folks, that's all for today. मेरा फोकस हमेशा प्रैक्टिकल आइडियाज पर रहता है। तो होप आज के वीडियो में आप लोगों को जो मैंने आइडियाज दिए वो प्रैक्टिकल लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना है। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट